स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हर गांव तक शौचालय मुहैया कराने की जो मुहिम चलाई, अब ये मुहिम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। ताजा मामला यूपी के गाजीपुर में सामने आया है, जहां मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव में प्रशासन के द्वारा कुल 2225 शौचालय निर्माण के लिए बजट भेजा गया, लेकिन इस गांव के प्रधान और सेक्रेटरी ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। दरअसल गांव के ही रहने वाले मनोज राय ने घोटाले को लेकर जिला अधिकारी से शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर मामले में जांच की गई तो पता चला कि 1224 शौचालयों का निर्माण हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, जो दूसरे शौचालय बनाए गए हैं वो भी अधूरे हैं। इस पूरे घोटाले में जांच अधिकारी को लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला मिला। उन्होंने पाया कि आधार कार्ड ले लिया गया है, लैट्रिन बना ही नहीं है, पैसा जो है उतार लिया गया है। कुछ लोगों का जो है गलत ढंग से लैट्रिन बनवाया गया है, न उसमें दरवाजा है, न कोई गड्ढा है, न कायदे का सीमेंट है, वो मने मिसयूज है। उसमें गोईठा रखा गया है, लकड़ी रखा गया है। कुछ लोग छोड़ करके दूसरे जगह रह रहे हैं, वो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। कितने का उन्होंने रिपोर्ट दिया कि कितने पैसे घोटाला हुआ है? लगभग 1 करोड़ 62 लाख कुछ हजार का जो है घोटाला हुआ आया है। इतना बड़ा जो यह घोटाला हुआ है, क्या लगता है कि आप भी गाजीपुर में रहते हैं, प्रदेश की राजनीति में देखते होंगे, क्या लगता है कि इतना बड़ा घोटाला किसी ग्राम सभा की अब तक आपको सुनने में आई थी? अब ऐसा बड़ा घोटाला तो शायद उत्तर प्रदेश में किसी भी ग्राम सभा में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश, लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। साथ ही जांच में ये भी पता चला कि ग्राम प्रधान की मौत होने के बाद भी उनके 13वीं तक कई लाख रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से अलग अलग फर्मों को किया गया। प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि 2 चेकों का भुगतान पूर्व प्रधान मंजू राय के खाते में भी किया गया है। प्रधान थी जिस दिन मेदांता में मरी हैं, और 13ही जो होता है हमारे शेरपुर में, जिस दिन उनका काम हुआ, बीच में करीब 20 लाख रुपया उतार लिया गया। और एक मैं भी प्रतिनिधि हूँ कि अपने गांव सभा का काम कराया हूँ। बीडीओ को और एडीओ पंचायत को हमने जो भी कार्य कराया, इस स्कूल का भी सुंदरीकरण मैं नहीं कराया है अभी इसी चुनाव के बाद। और 15 लाख से ऊपर अभी मेरा पेमेंट नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर दिवंगत प्रधान मंजू राय के प्रतिनिधि और शेरपुर ग्राम पंचायत के सचिव ने घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि राजनीति के चलते इस मामले को उछाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी के द्वारा बिना जांच किए ही ये आरोप लगाए गए हैं। सभी शौचालय निर्मित हैं और अधिकांश लाभार्थियों के खाते में पैसे गए हैं। तो बात आरोप मेरे ऊपर नहीं लगे हैं, आरोप मेरे परिवार की जो प्रधान थी, नाउ डिसीज्ड, उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। पेपर से हमने देखा है कि पेपर में आया था कि जांच अधिकारी ने ये रिपोर्ट लगाया है कि 1224 शौचालयों का अस्तित्व ही नहीं है। जो डिसीज्ड प्रधान की तरफ से जो सूची प्रेषित की गई है कि हमने इतना शौचालय बनवाया, वो जो सूची दी गई है उनमें से 1224 शौचालयों का अस्तित्व ही नहीं है मौके पर, और उसका धन आहरित कर लिया गया है। इस बात में मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट अथवा पेपर में जो आया है उससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1224 कौन लोग हैं, किसके नाम पर धन आहरित किया गया है। वो नाम बतावें। पूर्व प्रधान के द्वारा जो शौचालय की सूची दी गई है, सारे शौचालय बने हुए हैं, सबकी जीपीएस फोटो अपलोडिंग हुई है। उसकी विभिन्न स्तरों पर समय समय पर जिला स्तर से, कमिश्नर स्तर से, प्रदेश स्तर से और भारत सरकार की तरफ से भी बार बार जांच टीमें आई हैं और जांच की हैं, जांच रिपोर्ट दाखिल हुई हैं। चेक के माध्यम से निकासी नहीं है। उस समय बैंक पे स्लिप बना करके बैंक में हमने 23 तारीख को ही सारा चेक जो भी काम हुए थे, एमबी और कार्य के सापेक्ष जो एमबी हुआ था, चेक बैंक में जमा किया गया था। मृत्यु के पहले सब जमा है, और चूँकि हो सकता है भुगतान बैंक मृत्यु के बाद किया हो या किया है, लेकिन सारे चेक मृत्यु से पहले उसकी जांच कराई जा सकती है। ये सब बेबुनियाद बात है। हालांकि जिला पंचायत राज अधिकारी उमेश उपाध्याय ने शौचालय की आड़ में घोटाले की बात को माना है। उन्होंने बताया कि इस ग्राम सभा की 3 बार जांच हो चुकी है और इस बार की जांच में काफी बड़ी रकम की घोटाले की बात सामने आई है।
जिसकी पूरी रिपोर्ट जांच अधिकारी के द्वारा विभागों को सौंप दिया गया है। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा जांच की गई थी, कुछ ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, तो उस जांच रिपोर्ट में 1,48,00,000 रुपए का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। तो ऐसे में सर ये दुरुपयोग का जो मामला तब आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें फाइल नोटशीट बनेगी और संबंधित जिन लोगों ने शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, वसूली और अन्य कार्रवाई के लिए पत्रावली बन करके जाएगी सीडीओ साहब के पास, फिर उनके माध्यम से जाएगी डीएम साहब के पास, फिर जैसा जिलाधिकारी महोदय का निर्देश होगा उसी के क्रम में कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।